जय जोहार, जय संविधान, जय भीम। मैं सूरज चौरसिया जशपुर आपके मेरे यूट्यूब में आपके यूट्यूब चैनल में पुनः आपका स्वागत है। अभिनंदन है, वंदन है। मैं आज नया विषय लेकर के पुनः आपके सामने आया हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो मुझे देखते हैं, या मेरी जो आम जनता है, उनको अपने अधिकारों के बारे में जानकारी हो, सजग हों, सतर्क रहें और अपने अधिकार को समझ पाएँ। अगर गलती होती है तो उसको कैसे सुधार करें, और अगर आपके साथ शोषण होता है तो आप कैसे उससे लड़ पाएँ और सामने उबर पाएँ, या कैसे आप कानून की मदद ले सकते हैं, कैसे पुलिस की मदद ले सकते हैं, या अपने यार दोस्त को कैसे मदद आप कर सकते हैं। ये जानकारी देने के लिए मैं पुनः आपके सामने आया हूँ। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करें, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और आप जो मुझे प्यार दें उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलते हैं आज हम एक ऐसे विषय पर जहां जमानत बहुत कम मिलता है, संभावनाएं बहुत कम रहती हैं, और अग्रिम जमानत तो लगभग नहीं के बराबर मिलती है। और अगर अगर सेशन न्यायालय की ओर देखा जाए तो सेशन न्यायालय में धारा 18 जो है, 17, 18, संभवतः 18 जो है वो बाउंडेबल है। उसमें आपको अग्रिम जमानत नहीं मिलती है। किस धारा में? आदिवासी एक्ट, या हम जैसे बोलते हैं एट्रोसिटी एक्ट, अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अत्याचार अधिनियम, ये धारा है। इसमें लगभग 533 से 556 संताओं तक कुल धाराएं हैं, लगती हैं। लेकिन जनरली 3(1)(10), 3(1)(11) वगैरह जो लगता है वो धारा है, लेकिन बहुत लंबा चौड़ा धारा है इसमें। तो मैं पूरी धारा को बताने में, व्याख्या करने में थोड़ा मुझे टाइम लगेगा। लेकिन मैं आपको एक शब्द बोला, आदिवासी एक्ट या एट्रोसिटी एक्ट, इस धारा में बहुत कम जमानत मिलती है। और आगे विषय में मैं इसमें कैसे आप अगर फंस जाते हैं तो कैसे बेल ले सकते हैं, या आप कैसे इससे बच सकते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा विषय में। लेकिन आज का विषय है कि इस धारा में अगर आप फंस गए तो बहुत मुश्किल है, आपको जमानत नहीं मिलेगी। और मिलती है तो कब मिलती है वो भी मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन दूसरे एपिसोड में बनाने का कोशिश करूंगा। तो एट्रोसिटी एक्ट कब लगती है उसको मैं बता रहा हूँ। कई लोग हैं अपने लोगों को नहीं जानते हैं, अधिकार को नहीं जानते हैं, संविधान में उसको क्या क्या अधिकार दिया गया है, या क्या करने से आप कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं। तो कानूनी पचड़े में कैसे फंसेंगे? ऐसे व्यक्ति जो अनुसूचित जाति के हैं, अनुसूचित जनजाति वर्ग के हैं, ऐसे लोगों के साथ में अगर आप उनका शोषण करते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, या गाली गलौज करते हैं, या ऐसे कार्य करने को मजबूर करते हैं जो वो नहीं करना चाहते हैं लेकिन आप उसको कराते हैं। कई बार किसी को देखते हैं कि जबरदस्ती उसके मुंह में मलमूत्र लगा दिए, काली पोत करके आप समाज में, टाउन में घुमाते हैं, या गांव बस्ती में घुमाते हैं, वो भी करना अपराध है। आप उसको अगर पूजा पाठ करने से रोकते हैं, कहीं जाने से रोकते हैं, तो भी अपराध है। अगर उनके ज़मीन को आप कब्जा करने का प्रयास करते हैं, या उनके ज़मीन को जबरन किसी को आप बेचते हैं, या उसमें आप कुछ फसल लेकर के आप उसका दुरुपयोग करते हैं, उस व्यक्ति को डरा धमका करके आप उसका दुरुपयोग करते हैं, तो भी वो अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे स्थान जहाँ पास इन जातियों, समूह, वर्ग के लोग ज़्यादातर रहते हैं, उन गांव में या बस्ती में या घर में या उनके घर के बाहर में अगर आप किसी जानवर का शव को रख देते हैं, बदबू आता है, सड़न देता है, तो भी आप एक प्रकार से अपराध कर रहे हैं। एक मानसिक रूप से आप उनका टॉर्चर वो होंगे, ये भी अपने आप में अपराध है। किसी महिला के साथ आप शोषण करते हैं, या शोषण करने के लिए आप बाध्य करते हैं, अगर उनको आप गलत काम करते हैं, इवन तक कि अगर आप उनको कोई क्राइम करने के लिए उस्काते हैं, अपराध करने के लिए उस्काते हैं, तो भी अपने आप में बहुत बड़ा अपराध है। और इसमें मैं बता दूं, सज़ा 6 माह से लेकर के उम्र कैद की सज़ा है। अलग अलग धाराएं हैं, उसको आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो कुल मिला के बहुत गंभीर मामला है, मसला है। ऐसा कृत्य आप ना करें जिससे कि तकलीफ हो। दूसरे, कुल मिलाकर के आप देखें तो मैंने बताया कि मैं शॉर्ट में बताने का प्रयास किया। कुल मिलाकर के आप जो है ऐसे अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उसको अपमानित नहीं कर सकते हैं, सरेआम आप उनके साथ ऐसा बिहेव नहीं कर सकते। उसको उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचे, उनके सम्मान को ठेस पहुँचे, ऐसा आपको कार्य नहीं करना है, ऐसा व्यवहार नहीं करना है, ऐसा बात भी नहीं बोलना है जिससे उसको अपमानित महसूस हो।
एक मध्य प्रदेश में एक घटना घटी, मुंह पर देखिए ये मूत्र पेशाब कर दिए। ये कितना बड़ा अपराध था, सोचिए आप। एक गरीब व्यक्ति को आप उसको अपमानित करने के लिए ऐसा किए। तो ये हमको संविधान कानून अधिकार नहीं देता है कि आप उसको अपमानित करें सरेआम। जैसे कई लोग देखते हैं, कई बार आप देखे होंगे कि क्या कहते हैं, उनको सरेआम काली पोत करके घुमा देते हैं, मुंडन करके घुमाते हैं। कितना गंदा बात है। या पानी पीने से नहीं पीना है, तुमको ये करना है, वहाँ जाओ, पूजा पाठ नहीं करना है, तुमको यहाँ शामिल नहीं होना है, तुम कहाँ यहाँ से आ गए हो, भागो। तो ऐसा कृत्य करने से आपको कहीं ना कहीं एट्रोसिटी एक्ट लगेगी। और ये मैं बताया कि बहुत सारी धाराएं हैं और नॉन अवेलेबल होती है, जमानती अपराध लगता है इसमें, जमानती धाराएं बता दे रहा हूँ मैं। ये निचला कोर्ट भी जमानत आपको नहीं देगा, सेशन कोर्ट भी अग्रिम जमानत नहीं देगा, हाई कोर्ट भी गंभीर मामला है तो हाई कोर्ट भी जमानत नहीं देगा। आप लास्ट में आपके पास एक ही रास्ता बचता है, आप सीधा सरेंडर करें थाने में और जेल जाएं। जेल जाने के बाद में फिर वहां न्यायालय देखेगी कि आपका गंभीर मामला है कि आपको दिया जा सकता है कि आपका इंटेंशन नहीं था लेकिन हो गया। कई बार ऐसा होता है और इस धारा का भी कई बार दुरुपयोग भी होता है, लेकिन ये दुरुपयोग केस के विषय में और हम इससे बचाव कैसे करें या बेल कैसे मिलेगी, मैं अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लंबा इसमें चर्चा करना पड़ेगा, लेकिन मैं कम शब्दों में बताने का प्रयास किया। वीडियो आपको अच्छी लगेगा तो लोगों को भेजिए, उनको बताइए, आप भी जागरूक हों, सजग हों और उनको भी जागरूक और सजग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।